सत्यराम। आज 13 जून 2020 है। कल सुरेश जी का फ़ोन आया कि महाराज हर वर्ष तुलसीराम जी महाराज की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करते हैं, परंतु इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण सत्संग का आयोजन नहीं कर पाएंगे। आप प्राय संतों के विषय में बोलते रहते हैं, तो यदि आपकी इच्छा हो तो तुलसीराम जी महाराज के बारे में भी 2 शब्द कहें। उन्हीं के आग्रह को स्वीकार करते हुए तुलसीराम जी के बारे में अथवा संतों के विषय में 2 शब्द कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तुलसीराम जी बाबा जमात उदयपुर से संबंधित थे। जमात उदयपुर में 5 अखाड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा अखाड़ा मनीराम जी महाराज का कहलाता है। उस अखाड़े से आपका संबंध था और एक परशुराम जी महाराज बाबा जी, परशुराम जी बाबा जी जो दाता रामगढ़ में रहते थे, बहुत अच्छे संत थे महाराज, अंतर्मुखी संत। उनके वो शिष्य थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। परशुराम जी महाराज के मैंने भी दर्शन किए हैं। अंतर्मुखी संत थे। एक घटना परशुराम जी की याद आ रही है। परशुराम जी महाराज मेले में पधारते और जहाँ मेरा स्थान है छछोक्या, उसके अंदर वो विराजते। मेला प्रारंभ होता उससे पहले वो आ जाते और 11 तक वहाँ रहते। मैं भी छोटा था, वहीं घूमता फिरता रहता। एक बार मैंने उनके भक्तों का और उनके परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा था, वो मैंने सुना। वो मुझे याद आ रहा है। भक्तों ने कहा कि महाराज आप यहाँ चतुर्थी से पहले ही नरेना मेले में आ गए और आज एकादशी के बाद में आपको फिर वापस दाता रामगढ़ जाना है, परंतु इन 5-7 दिन के दौरान आप एक बार भी जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो परशुराम जी ने बहुत ज़ोरदार बात कही। वो राजस्थानी के अंदर बात करते थे प्राय, तो वो बोले, अरे भाया गोडा रगड़वासो कहीं होवे, मनसु जो है प्रणाम करना चाहे, मनसु ध्यान करना चाहे। ये बात कही महाराज उन्होंने। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि महाराज जो सच्चे संत होते हैं वो बाह्य आडंबर को महत्व नहीं देते हैं। दादू जी महाराज स्वयं कहते हैं, ऊपरी आलम सब करे साधु जन घट माए। ये सारी दुनिया और तो ऊपर से दिखावटी करती है बातें। अब मैंने ऐसे ऐसे साधुओं को देखे महाराज, पत्र देखे हैं मैंने, उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, कि वो परिक्रमा कर रहे हैं, किसी भी स्थान की परिक्रमा कर रहे हो, चाहे पैदल यात्रा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को पत्र लिखते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। अरे महाराज, तुम जो परिक्रमा कर रहे हो तो तुम्हारे को सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? केवल दिखावा मात्र। चलो अस्तु। तो साधु को श्रद्धांजलि देने के लिए कहा गया है, तो सबसे बड़ी बात साधु की यही होती है महाराज कि साधु जो है दिखावटीपन से दूर रहता है, सादगी में रहता है महाराज। साधु वो दिखावा नहीं करता है, वो अपने आप को कहीं पर भी प्रकट करने की कोशिश नहीं करता है। अब आजकल जहाँ कहीं भी समारोह होते हैं महाराज, हर आदमी जो है आदमियों को हटा करके और बड़े आदमियों के पास में, मंत्रियों के पास में, राजनेताओं के पास में आकर के अपनी फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। साधु लोग जो है इनसे दूर रहते हैं।
साधुओं का तो सिद्धांत ये रहता है महाराज, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। जैसे हम सूकर की विष्ठा से दूर रहते हैं, इसी तरह से साधु लोग जो है प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं। गौरवम घोर रौरवम, कोई उनकी बढ़ाई कर दे तो हमारा रौरव नरक के समान मानते हैं। तो इसी प्रकार के जो गुण परशुराम जी बाबा में थे, वो का वो गुण ही तुलसीराम जी बाबा में भी था। कभी भी किसी भी समारोह में हमेशा दूर रहते महाराज। साधु के लिए तो कहा गया है ऐसा ही है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे भिंडी गाय। भिंडी गाय का मतलब समझते हैं? भिंडी गाय का मतलब ये होता है कि उसके सींग नीचे रहते हैं, वो दूसरे से लड़ने के अंदर असमर्थ रहती है। तो साधु के लिए क्या कहा गया है? साधु ऐसा चाहिए जैसे भिंडी गाय टोला से न्यारी रहे, क्योंकि वो जो है उसके सींग नीचे रहते हैं, वो किसी को सींग मार नहीं सकती, किसी को टक्कर दे नहीं सकती, किसी से लड़ नहीं सकती, सिर्फ टोला से न्यारी रहे और धक्का धूम नहीं खाए, तो वो धक्के से दूर रहती है महाराज, वो टोले से दूर रहती है। इसी प्रकार से जो असली साधु है ना महाराज, वो आपको आगे आगे फोटो खिंचाते हुए, सेल्फी लेते हुए दिखाई नहीं देगा महाराज, वो दूर ही रहेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसे भिंडी गाय टोला से न्यारी रहे, धक्का धूम नहीं खाए महाराज। ये गुण जो है तुलसीराम जी बाबा में भी थे। तुलसीराम जी बाबा निष्प्रिय साधु थे महाराज। एक घटना याद आ रही है भर्तृहरि जी की, कि भर्तृहरि जी को जब त्याग हो गया, वैराग्य हो गया, तो महाराज एक कमंडलू लेकर के वो साधु बन गए। कहीं जा रहे थे महाराज, तो ये जो कुआं होता है, वो कुएं के अंदर खेल होती थी महाराज पहले, जहाँ गायें भैंसें पानी पीती थी, उसमें पानी भर दिया जाता था और गायें भैंसें पानी पीती थी। तो भर्तृहरि जी महाराज भी जा रहे थे, तो एक कुत्ता आया महाराज, कुत्ता आया और अपने पानी पी करके चला गया खेल के अंदर। भर्तृहरि जी ने सोचा कि मैं अपने आप को वैरागी मानता हूँ, त्यागी मानता हूँ, और कहता है कि मैं निष्प्रिय साधु हूँ। अरे मेरे से ज़्यादा त्यागी तो ये कुत्ता है। मैं पानी पीने के लिए कमंडल लिए फिरता हूँ और ये जो है मतलब बिना कमंडल के ही पानी पी रहा है। तो भर्तृहरि जी ने महाराज वहीं अपना कमंडल डाल दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? साधु लोग जो होते हैं वो संग्रह नहीं करते महाराज। तुलसीराम जी बाबा से भी मैंने प्रश्न किया था एक बार। वो प्राय पैसे मांगते रहते थे मेरे से और कहते कि जब मेरी पेंशन आएगी तब आप ले लेना। तो मैं उनसे कहता कि बाबा जी थोड़े बहुत पैसा रखा करो। कि काहे के लिए? मुझको देखो हारी है, बीमारी है, और कोई कुछ भी काम आ सकता है। तो पता है तुलसीराम जी बाबा क्या कहते हैं कि मैं ऐसी सोच रखता ही नहीं हूँ। यदि मैं ऐसी सोच रखूँगा कि मैं बीमार होऊंगा, उसके लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही हो जाएगा। तो मेरे को तो बीमार पड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बीमारी के लिए ही पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो बाद में मेरी तो बीमारी ज़रूर आएगी, तो मैं ऐसा सोच ही क्यों रखूँ? परमात्मा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए साधु को। तो दादू जी महाराज साधु का लक्षण बताते हुए कहते हैं, गर्थ ने बांधे गांठड़ी। अरे वाह! साधु कैसा होता है? जो पैसे की गांठड़ी नहीं बांधता है, पैसों का बैंक बैलेंस नहीं रखता है, वो जमीन जायदाद नहीं रखता है। अरे महाराज, ये जो बैंकों में पैसे रखते हैं, एफडी करवाते हैं, जो जमीन जायदाद खरीदते हैं, जो किराए पर डिपेंड रहते हैं महाराज, वो साधु थोड़ी हैं, वो तो संसारी है। साधु का तो विश्वास जो है परमात्मा के ऊपर रहता है। दादू जी महाराज कहते हैं ना, तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे। साधुओं का तो आधार, साधुओं का विश्वास एकमात्र परमात्मा के ऊपर होता है महाराज। और ये सांसारिक लोग जो है, ये अपने बेटे की आशा रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की आशा रखते हैं, धन की आशा रखते हैं, और साधु जो है परमात्मा की आशा रखते हैं। आशा एक राम जी से। तो कि एकमात्र यदि आशा रखते हैं तो परमात्मा से आशा रखते हैं महाराज।
तो इसी प्रकार से तुलसी राम जी बाबा भी इस प्रकार के साधु थे कि गर्थ ने बांधे गांठड़ी, पैसा संग्रह नहीं रखते थे महाराज, दूर रहते थे, कभी आश्रम नहीं बनाया, कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। जिस प्रकार से राम सुखदास जी महाराज थे, उन्होंने अपने वसीयत लिखी महाराज कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरा कोई आश्रम नहीं है, मेरे मरने के बाद में कोई चबूतरा, कोई छतरी वगैरह मत बनाना, मेरी कोई बरसी वगैरह मत बनाना, मेरा कोई संत सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विचारों के ऊपर तुलसी राम जी महाराज भी चलते थे और इसी कारण से उन्होंने न कोई अपना आश्रम बनाया, न कोई अपना शिष्य बनाया और न किसी को ये कह के गए कि मेरे मरने के बाद में कोई मेरा जो है कोई नुक्ता वगैरह करना अथवा किसी को चद्दर वगैरह उड़ाना। इस प्रकार के निष्प्रिय साधु थे महाराज वो। तो उनके जीवन से एक तो जो है हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि हमारे को सकारात्मक सोच से युक्त होना चाहिए। हमारे को नेगेटिव बात नहीं सोचनी चाहिए महाराज। हमारे को जो चाहिए उसकी कल्पना करनी चाहिए, उसका संकल्प करना चाहिए और जो है उसका धन्यवाद करना चाहिए। मेरे पास में मकान है, मेरे पास में स्वास्थ्य है, मेरे पास में बैंक बैलेंस है, मेरी मान प्रतिष्ठा है, तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा धन्यवाद है कि आपकी कृपा से जो है हमारे पास में मकान है, हमारे पास में परिवार है, हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में ज़मीन जायदाद है महाराज। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं संसार के अंदर जिनके पास में पैसा नहीं है, मकान नहीं है, परिवार नहीं है, सम्मान नहीं है। परमात्मा देव तुमने ये दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम धन्यवाद देना भूल गए महाराज। हमारे पास में जो नहीं है मतलब उसकी शिकायत करते रहते हैं। साधु की विशेषता क्या होती है कि वो शिकायत नहीं करता है महाराज। साधु का लक्षण बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं जो राखे तो रहेंगे, मेरा क्या सारा। जैसा परमात्मा रखेगा उसी के अनुसार रहेंगे महाराज। हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, जैसी परमात्मा रखेंगे वैसा रहेंगे महाराज। तो ये साधु का लक्षण होता है महाराज। तो हमारे को भी जो है परमात्मा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हमारे को भी सकारात्मक सोच रहनी चाहिए और हमारे को वो कल्पना करनी चाहिए। जैसे मान लो कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे को क्या कल्पना करनी चाहिए कि मतलब मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। एक बात बताओ महाराज, एक बार एक 100 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था, उसका 100वां जन्मदिन बर्थडे मनाया जा रहा था। वो 100 वर्ष की अवस्था में भी स्वस्थ था। तो जो उनके जो बर्थडे मनाने के लिए जो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि एक प्रश्न करना चाहते हैं हम आपसे दादाजी, कि बोलो भाई क्या बात है कि आपकी 100 वर्ष की आयु का राज क्या है। 100 वर्ष की अवस्था के अंदर भी आप स्वस्थ हैं, इसका राज क्या है। तो पता है उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं सुबह उठते ही, और आदमी तो पता नहीं क्या क्या कल्पना करता है क्या नहीं करता है, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ रोजाना सुबह उठ करके कि आई चूज हैप्पीनेस। मैं जो है आज के दिन के लिए मैं प्रसन्नता का वर्णन करता हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और मैं जो है ये रोजाना सुबह उठते पहले ये बोलता हूँ। तो यदि हमारे को भी यदि हमारा स्वास्थ्य चाहिए तो हमारे को सुबह उठते पहले जो है परमात्मा को धन्यवाद दे करके और ये मतलब बोलना चाहिए, ये कल्पना करनी चाहिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हमारे को यदि धन चाहिए तो जो है हमारे को ये कहना चाहिए कि मतलब कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास में प्रचुर मात्रा में धन है।
ऐसे नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए कि पैसा नहीं है। मेरे पास में प्रचुर मात्रा में धन है। आई एम वेल्थ मैग्नेट, आई एम वेल्थ मैग्नेट, आई एम वेल्थ मैग्नेट। मैं धन का चुंबक हूँ, मैं धन का चुंबक हूँ, मैं धन का चुंबक हूँ। मैं जो है धन को आकर्षित करता हूँ, मैं धन को आकर्षित करता हूँ। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। तो महाराज, जो हमारे को चाहिए इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की सोच और इस प्रकार का विजुअलाइजेशन करना चाहिए हमारे को। तो तुलसी राम जी महाराज भी सकारात्मक सोच से युक्त थे महाराज। अब एक बात बताऊं महाराज आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा। नकारात्मक विचारों से हानि क्या होती है ये बात बताना चाहता हूँ आपको। मैंने एक जगह सुना महाराज, बहुत बढ़िया बात लगी कि परमात्मा ने हमारे को स्वास्थ्य दिया है, परमात्मा ने हमारे को धन दिया है, परमात्मा ने हमारे को सम्मान दिया है। जितने भी चीज़ें मतलब सम्मान, आनंद, खुशी, सुख, ये सारी चीज़ें जो है परमात्मा ने हमारे को दे करके भेजा है महाराज ऑलरेडी पहले से ही। परंतु ये चीज़ें कैसे दी उन्होंने? एक घड़े के माध्यम से दी है। एक घड़ा है और उस घड़े के अंदर उन्होंने धन भी रख दिया है, स्वास्थ्य भी रख दिया है, खुशी भी रख दी है, सम्मान भी रख दी है, प्रसन्नता भी रख दी है, ऐश्वर्य भी रख दिया है, सब उसमें रख दिया महाराज घड़े में। परंतु वो जो चीज़ दी है वो लिक्विड के रूप में है। जैसे घड़ा के अंदर पानी भरते हैं ना अपन, इस तरह से जो है वो पानी के रूप में, लिक्विड के रूप के अंदर प्रसन्नता, धन, स्वास्थ्य, आनंद, ये सब उस घड़े के अंदर भरे हुए हैं महाराज। और वो घड़ा उन्होंने हमारे को दिया है। तो अब प्रश्न करोगे महाराज आप कि तो महाराज हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता तो नहीं है, आनंद तो नहीं है, धन तो नहीं है, परंतु हमारे से गलती क्या होती है महाराज? हम किसी की निंदा करते हैं मान लो महाराज, तो क्या होता है, निंदा रूपी पत्थर उस घड़े के जाकर के टकराता है और घड़े में छेद हो जाता है और घड़े के अंदर जो बात वो पानी बाहर निकल जाता है। क्या तात्पर्य? हमारी जो है प्रसन्नता है, हमारा जो आनंद है, हमारा पास जो पैसा है, हमारा जो मान सम्मान है, महाराज यदि हमने किसी की निंदा की तो महाराज वो जो है उस पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा। हमने यदि किसी से ईर्ष्या की तो महाराज वो पत्थर उसके लगा घड़े के और घड़े में छेद हो गया और वो उसके अंदर से निकल गया। तो महाराज यदि हम किसी का अपमान करेंगे तो वो जो है पत्थर उसके लगाएगा और वो उसमें जो है वो लिक्विड के रूप में जो हमारे को जो आनंद, खुशी, प्रसन्नता, पैसा जो मिला हुआ था महाराज वो निकल जाएगा। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो महाराज वो पत्थर उस घड़े के लगेगा और उसमें से वो सारी बातें निकल जाएगी और हमारा घड़ा फूट जाएगा और हम दुखी हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है महाराज? नकारात्मक विचार यदि हम मतलब सोचेंगे, नकारात्मक बातों को यदि हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, तो महाराज ये सारे पत्थर हमारे उस घड़े के लगेंगे जिसके अंदर हमारे आनंद, खुशी और मतलब सम्मान और पैसा सब भरा हुआ है। और यदि ये हम करेंगे तो महाराज वो हमारा घड़ा फूट जाएगा और आखिर में हम दुखी हो जाएंगे। तो अब महाराज अब हम सोच लें कि हमारे को यदि मतलब सुखी रहना है तो महाराज किसी का अपमान न करें, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी से द्वेष न करें, किसी के बुरा न चाहें, किसी की निंदा न करें, तो महाराज हमारा जीवन सुखी होगा, आनंद से युक्त होगा महाराज। ये रहस्य है महाराज। तो तुलसी राम जी महाराज हमेशा सकारात्मक विचारों से युक्त रहते थे। और महाराज साधु को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम प्रत्येक व्यक्ति से जो है सद्व्यवहार करें। हम बोलें आई लाइक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमात्मा आपको जो है खुशी रखे,
सुखी रखे महाराज। ये बात हम हमारे परिवार के लिए कहें, अपने सगे संबंधियों के लिए कहें और सारे विश्व के लिए कहें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, तन मन निर्मल आत्मा सबका हो की होय, दादू विषय विकार की बात न बूझे कोय, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे। ये भावना यदि हम रखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर भी आनंद और मंगल और खुशी और स्वास्थ्य और धन और ऐश्वर्य और सम्मान ये सब आएंगे महाराज। साधु का जीवन सुखी क्यों होता है? वो सकारात्मक सोच से युक्त होता है, वो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, इसलिए वो जो सुखी रहता है महाराज। हम भी अपने जीवन के अंदर यदि सुखी रहना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच को अपनाएं और नकारात्मक विचारों से दूर रहें महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ में तुलसीराम जी बाबा को मैं भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका मेरे प्रति भी जो है बहुत स्नेह था महाराज। जब से मैं छोटा सा था तब से जो है उनका मेरे प्रति स्नेह था। और मेरी जो बड़ी माताजी थी उनको उन्होंने अपनी बहन बना रखी थी, और जब मैं छोटा था तो मैं उनको मामा जी कहा करता था। बहुत श्रद्धालु, बहुत अच्छे साधु थे, बहुत ही सकारात्मक सोच से युक्त थे, हमेशा मेरा हित चाहते थे। ऐसे बाबा तुलसीराम जी बाबा को मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत्यराम।